नमस्कार, सुप्रभातम। मेरा ऑडियो क्लियर है? ऑडिबल है क्या आपको? एक बार कंफर्म करते हैं फिर शुरू करते हैं। हम्म, प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। चली गई क्या? कोई नहीं। सहस्राक्षम गणाधीशम शंकरं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रमादौ प्रणम्यहम्। ब्रह्मदक्षास्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु उतासवेश चरका प्रभृतिभ्यो नमो नमः। रागादिरोगान् सत्तानुसक्तान् शेष काय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् चक्रानं यो पूर्ववेद्याय नमोस्तु तस्मै। तो आज का हमारा एसएससी ये सेशन का नाम संडे स्पेशल क्लास। पूरा ऐसा शॉर्ट फॉर्म, अभी शॉर्ट फॉर्म का जमाना चल रहा है। तो एसएससी, तो एसएससी में हम कल जिधर तक किया था हमने हिक्का वाला, हिक्का श्वास वाला, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? वॉइस धीरे आ रहा है ऐसा कुछ है? स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? कंफर्म कर देना, बाद में शुरू कर देंगे। तो ये आना पार्श्व शूल वगैरह कल हमने देखा था, राइट? ये सब पूर्व रूप थे। किसके? श्वास के। वदन कषायता, किसी कल जो मेंबर थे उन्होंने किसी ने भी भेजा नहीं है ना? खाली जस यस ही लिखा है, वो आया नहीं। मैं तो वेट कर रहा था शायद आ जाए। आज कर देना, हाँ। तो इधर क्या है, महाहिक्का के लक्षण से आज हम शुरुआत करेंगे। लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट। पीजी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इधर से एमसीक्यू बहुत निकलते हैं। क्षीण मांस बल प्राण तेजस स कफो नीलः गृहीत्वा सहसा कंठम उच्छेरी घोषवती भृशम। इधर सबसे पहले देखो, क्षीण मांस बल दिख रहा है। तो अगर आपको कहीं पे भी क्षीण मांस बल दिखे, कल ही मैंने बताया था, तो ये जो हिक्का है उसकी साध्यता कौन सी साध्यता की तरफ जाएगी? बताइए। साध्यता क्या रहेगी? आप क्या मानते हैं, क्या समझते हैं? अगर उधर क्षीण बल मांस है तो बोलिए ऑडियंस। कृच्र साध्य की तरफ, यस। गृहीत्वा सहसा कंठम उच्चैः उच्चै ही घोषवती भृशम। अचानक से ऐसे जो हिक्का होती है वो कैसे नाद, हिक, हिक जो है वो संस्कृत भाषा जो है उसमें नाद जो बोलते हैं, एक घोष नाद ऐसी वर्ड जो बोलते हैं ना, तो उसके लिए बना है ऐसा। क्योंकि अब टीका में देख सकते हैं, उच्चे ही गृहीत्वा घोषवती मिति योज्यम द्विसंतता त्रिसंतताम एकम गुणा वा करोति। कभी एक बार हिक आया, कभी दो बार जैसे यमला वगैरह में आता है, कभी वो है वो हिक 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 कंटिन्यूअसली आ जाए, एक बार दो बार तीन बार। ये दोष कितना दूषित हुआ है, कौन सा है, कितनी गति है, मंद गति है, चल गति है, ये सब देख के आएगा। ये क्लियर है? ये टीका है चक्रपाणी जी की, दिख रहा है ना स्क्रीन, राइट? थोड़ा कभी कभी समझने के लिए टीका पढ़नी चाहिए, सही है। देखो इधर क्या लिखा है, क्षीण बल, ये जो है वो क्षीण है, राइट? कल हम जो टॉपिक पे थे, जो लोग कल नहीं थे, ये मैंने बताया था कल आपको, ये आज टीका में भी आ गए, देखो। प्राणो हो वायु हो उत्सावा। कोई भी इंसान का हमको वायु अगर ठीक है कि नहीं, ये चेक करना है ना। क्या करना है? उसकी उत्साह चेक कर, उसके अंदर एंथुसियाज्म कैसा है, कोई भी काम करने का उसको मन होता है क्या? अगर हमको, हम मैं अगर, आज थोड़े लोग नए हैं, बाकी कल पूछा था तो कल क्या क्या आया था, शायद इसमें होगा भी ये ब्लैंक पेज।
होता तो नहीं दिखा था आपको सब लोगों का क्या क्या बताया था लोगों ने कल। नहीं, कल नाड़ी बताया था, फिर क्या बताया था, चल गुण बताया था, फिर अति विचार ऐसा कुछ बताया था लोगों ने। पर सबसे पहले बेसिक अगर हमको कभी वायु चेक करना है किसी का कि भाई हाँ इसका वायु ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हम तो मानते हैं पीतम पंगु कफम पंगु वाला। तो वायु ठीक है, उसका उत्साह चेक करो, क्या उसको कोई भी काम करने का मन होता है क्या, तो फिर उसका वायु ठीक है। राइट। करोति सततम हिक्कम एकम द्वित्रिगुणम तथा, वही सब है वो टीका में जो हमने पढ़ा वो। प्राण स्रोतांसी मर्माणि समृद्धियो, ये इसमें से एमसीक्यू पहले तो ये आ जाएगा, ये जो हाईलाइट करवा रहा हूँ कर लेना। उच्चे ही घोषवती भ्रूसम, ये सब आ सकते हैं। फिर हिक्काम एकम द्वित्रिगुणम, प्राण स्रोतांसी मर्माणि समृद्ध्यम, संग संज्ञा उष्णाति गात्राणि स्तंभम संचयत्यपि। इधर जो है वो आपकी जो संज्ञा जो होती है, क्योंकि हमारी जो संज्ञा है या तो कोई भी इंद्रिय है या तो धी धृति स्मृति है, उधर आपका प्राण वायु और थोड़ा सा उदान वायु का वो है, तो उदान वायु का फंक्शन में आप देखेंगे ना तो ये सब आता है। उदान का भी उधर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, तो संज्ञा ये मोर स्पेसिफिक में अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। कभी कभी पूछेंगे कि भाई संज्ञा नाश या संज्ञा कोई भी मूवमेंट या ये जो इसके संज्ञा के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। राइट। आएगा इधर आप आगे देखना, है ना इधर संज्ञा नाश, इधर अनकॉन्शियसनेस, मतलब इन्होंने संज्ञा मतलब इधर जो है वो कॉन्शियसनेस लिया है। राइट। तो ये जो है इधर अनकॉन्शियसनेस आपका क्यों आ रहा है, उसका कारण आप समझ सकते हैं कि ये जो व्याधि है वो मर्म को इन्वॉल्व कर रही है, और हमको पता है मारयन्ते इति मर्म, या तो मरण समान पेन या तो मरण समान वेदना जो करते हैं वो मर्म है। तो इसीलिए इधर जो है वो संज्ञा मतलब कॉन्शियसनेस। और दूसरा अगर हम सोच सके तो इधर ये जो संज्ञा है वो क्यों है, क्योंकि इधर प्राण का इन्वॉल्वमेंट है। प्राण वायु ही हमारे प्राण जो है वो प्राण वायु से ही जुड़े हुए हैं। तो इधर प्राण में कुछ दुष्टि हो रही है, तो इधर संज्ञा संज्ञा में दुष्टि डेफिनेटली होगी। क्लियर है इधर तक सबको, कोई कंफ्यूजन? गात्राणि स्तंभम, ये ठीक है। राइट। फिर मार्गः चैव अन्नपानानाम, अन्नपान का मार्ग जो है हमने प्राण वायु वगैरह जो है उनके श्लोक में आता है कि भाई ये है वो आहार को क्या करता है, जो हम मॉडर्न में पेरिस्टालसिस वगैरह जो बोलते हैं ना, तो वो सब के हेल्प करने में वो करता है। पर अगर वो बिगड़ गया है, उसकी जो क्या हो गई है, गति खराब हो गई है, तो वो उधर अवरोध क्रिएट करेगा। आप इधर ट्रांसलेशन में देख पा रहे हैं, इट ब्लॉक्स द अनवह एंड उदक स्रोतस। राइट। मतलब अनवह एंड उदक स्रोतस मतलब इधर हमको रिलेट नहीं करना है, पर अगर हमको, क्योंकि हम सब मॉडर्न पढ़ के आए हैं, तो अगर ऐसे ही डायरेक्ट अवरोध बोल दिया तो हमारे दिमाग में मतलब ऐसा जाएगा, फिर बोलेंगे आयुर्वेद में हमको इंटरेस्ट नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। 2-3 दिन से ऐसे मैसेज तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो ये बोल रहा हूँ वो गलत है। ये जो मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ कि भाई हाँ ये अन्न वह उदक वह स्रोतस को आप थोड़ा सा क्या है इसोफेगस समझ सकते हैं कि उसमें पानी भी जाता है अन्न भी जाता है। डेफिनेटली 100% गलत है, मैं खुद ही बोलता हूँ। पर आपके दिमाग में समझने के लिए, एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आप ट्राई करना कि भाई हाँ नहीं भाई ये तो जो है वो क्या है, हमारे आचार्यों ने जो स्रोतस दिए अलग अलग है, ये स्रोतस है। राइट। तो इधर क्या दिया है, मार्गम चैवन्न पाननम वो हो गया, सह अश्रु विप्लुत नेत्र से स्तब्ध, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इधर जो है आपके पास पेशेंट आया है हिक्का वाल, तो इधर जो सारे लक्षण मिल रहे हैं वो आपको किस कौन से वो मिल रहे हैं, तो ये जो लक्षण मिल रहे हैं वो शाला के तंत्र के है। देखो कि भाई उसको उसकी आंख में कभी भी आंसू आ सकते हैं, विप्लुत नेत्र, और उसका जो शंख प्रदेश है वो स्तब्ध हो जाता है, च्युत भ्रूह,
च्युत मतलब ये च्युत वर्ड है ना, उसका मतलब ही ये होता है कि एक प्लेस में से निकल जाना। अगर आप संस्कृत में वाचस्पत्यम वगैरह पढ़ेंगे तो एक प्लेस में निकल जाना। इधर क्या है कि भाई वो फॉल, ये जो आईब्रो फॉल ये ट्रांसलेशन लिखा है ना, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आईलैशेस या आईब्रो है उसको जैसे टोसिस आपने पढ़ा होगा, टोसिस में क्या हो जाता है, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड हो जाता है, वैसे ही उसकी जगह पे नहीं रहेगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इधर ये सब जो है वो प्राण उदान है, तो आप इधर व्यान वायु का फंक्शन भी है, पक्षी का निमेष उन्मेष, व्यानो व्यान वायु का आइडिया है किसी को? व्यान वायु फंक्शन श्लोक। कृत संदेहचारी माजव वाला गति, उत्क्षेपण, अक्षेपण, उन्मेष निमेष। उन्मेष निमेष जो है ना, वो अक्षी के मूवमेंट के रिलेटेड है। तो उधर आपको थोड़ा सा समझना है, अगर ये ही सब हो रहा है तो उधर व्यान का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो उस उधर आप मेडिसिन जो है वो व्यान वायु के काल पे देंगे, ताकि उधर जो वायु है वो वो टाइम पे दूषित हुआ है, तो हम वो टाइम पे ही लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिसिन देंगे, तो वो क्या करेगा, वायु को उतना ज्यादा अच्छे से समन करेगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। तो आगे क्या है, प्रलाप। उसका प्रलाप बढ़ जाता है। देखो इधर वायु बढ़ रहा है तो उसका क्या है, प्रलाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। ठीक है। अभी ये जो है ना, महामूला महावेगा महाशब्दा महाबला महाहिक्केति सनूणाम सध्यम प्राण हरामता, ये सब देंगे आपको, इधर फिलिंग द ब्लैंक्स दे देंगे। इधर ये फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये आपको आना चाहिए। हाँ भाई, ऐसा पीजी में आता है क्या, एमसीक्यू में ऐसा आता है क्या? हाँ तो ऐसे आता है, सद्य प्राण हर। अभी आपको उल्टा सोचना है हमेशा, रेट्रोस्पेक्ट एस्पेक्ट आपकी होनी चाहिए कि भाई महाएक का क्यों सद्य प्राण तो वो प्राण हर कर रहा है, पर उधर सद्य क्यों हो रहा है, तो उधर मर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसीलिए मारयन्ते इति मर्म। तो उधर से आप डायरेक्ट मर्म पे गए हो। अभी मर्म के विद्ध लक्षण के पास पेशेंट आया तो वो मर्म के विद्ध लक्षण आपको पता है, उसके ऊपर से आपको वो दोष पता चल जाएगा। दोष पता चल जाएगा, बाद में तो हमको दोष की चिकित्सा ही करनी है। आयुर्वेद को जो सब लोगों ने हार्ड बना दिया है, ये है वो है, हार्ड नहीं है, हमको उसका उतना, हमारा बेस ही ठीक से नहीं है। आयुर्वेद कभी भी मैं नहीं मानता हूँ वो हार्ड है। प्रॉब्लम हमारे बेस में है, हमने बेस ही ऐसा नहीं बनाया है। अगर हमारे वात पित्त कफ, सात धातु, मल, स्रोतस, अग्नि, ये सब क्लियर है कि भाई तीन दोष ही है, फिर उसमें कुछ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वाली चीजें ऐसी छेड़खानी बीच में नहीं करनी है। वात पित्त कफ वो ही है, उसके फंक्शन आने चाहिए आपको कि भाई वायु बड़ा है, हाँ ठीक है, कौन से गुण से बड़ा है, रुक्स गुण से बड़ा है, हाँ, तो हमको वो गुण के ऑपोजिट गुण दे देना है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी चिकित्सा हो जाएगी। महाहिक का क्लियर हो गया। ये जो हाईलाइट किया हुआ है वो आप अपनी बुक में या किधर नोट डाउन कर देना, एमसीक्यू इधर से निकल सकते हैं। राइट। ये जो है वो सद्य प्राणहर, तो इसकी साध्यता अभी क्या रहेगी, क्रुच साध्य टाइप रहेगा। राइट। अभी जो दूसरी हिक्का आ रही है वो गंभीर आ रही है। हिक यत यह प्रवृद्धस्तु कृशो हो दीन मना नरः। कृश, देखो ये क्रूश आ गया, मतलब इधर अभी आपको सोचना है कि इंसान है वो क्रूश कौन कौन सी वजह से हो सकता है। या तो वो लंबे समय से व्याधि ग्रसित हो, व्याधि कर्षित, ऐसा आपने बहुत सारे निदान में देखा होगा, ये इसके निदान में ही आया है। याद है किसी को? बताओ बताओ, याद आ रहा है? कल निदान किया था हम लोगों ने, एक आध लिखिए या तो अनम्यूट करके बोलिए। व्याधि कर्षित कल इसके निदान में था, कौन कौन सी व्याधि थी? अतिसार, यस। देखो ये कल मैंने हाईलाइट की है ये, अतिसार ज्वर सर्दी प्रतिशाय, क्षय रक्तपित्त उदावर्त विशुचिका आलसकः।
पांडुरोग विषः, ये सब ये सब व्याधि ऐसी है, सीक्वेंशियली है, एक के बाद एक हो सकती है। और इससे क्या हो सकता है, ये व्याधि जो है वो शरीर में कर्षण कर सकती है। कल मैंने इसके ऊपर से आपको स्वतंत्र परतंत्र भी बताया था, है ना। इधर वायु बिगड़ रहा है, डेफिनेटली हमने पढ़ा है। पर विसूची कालसक में कौन सी संप्राप्ति से वायु बिगड़ेगा? हम्म, रिवीजन। स्वतंत्र होगा परतंत्र होगा, बताइए। नीचे लिखा ही हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ये रहा। उधर परतंत्र होगा, क्योंकि क्या, उधर आम दोष है, बॉडी में आम दोष, या तो स्रोतोवरोध से वायु बढ़ रहा है। वायु दो वायु का प्रकोप जो है वो दो मेथड से हो सकता है, या तो दो चीजों से हो सकता है, उसका कारण दो चीज है। या तो मार्गावरोध हो सकता है, या तो धातु क्षय हो सकता है। तो ये जो है कर्षण एक धातु क्षय हो गया। तो देखो, ये अतिसार, ज्वर, सर्दी वगैरह में आप मान सकते हो कि अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग है तो धातु क्षय कर सकता है। पर ये विसूचिकालसक है, वो प्रॉपर क्या है, आपके मार्ग अवरोध वाली संप्राप्ति है। ये क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर नहीं हुआ तो बताइए, कमेंट में बताइए, अनम्यूट करके बताइए, मैं एक और बार समझाऊं। पर ये अभी क्लियर करना है, राइट। आगे बढ़े। हम्म। हिक्यते यह प्रवृद्धस्तु कृशो, कृशो का मतलब पता चल गया, तो वो जन्म से ही कृश है, कोई भी कारण से। मातु पितु आहार विहार, या तो वो कोई भी व्याधि से है, वो कृश हो गया है। दीनमान, दीनमान मतलब क्या है, वो दीन, उसका जो हम बोल सकते हैं ना, वर्ण जो है वो दीन हो रहा है। मतलब उधर कहीं ना कहीं पे पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और वात का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, राइट। वात पित्त का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली रहेगा, वात के लक्षण में आता है ना दीन करके। मतलब उधर ट्रांसलेशन में, बुक में क्या लिखते हैं, शेड ग्रीफ, या मतलब समझने के लिए क्या बोलते हैं कि उसका शक्ल हमको देखने जैसा लगे नहीं। तो देखने जैसा नहीं लगेगा मतलब क्या है, कोई भी, अगर हम टेंशन में है ना, तो हमारा, हम कैसे सामने वाले को पहचान लेते हो, डायरेक्ट बोल देते हैं हाँ भाई आप टेंशन में हो। तो वो फेस से हमको पता चल जाता है। उधर उसका वर्ण, कोई भी लॉन्ग, जो टेंशन में होते हैं ना, उसका थोड़ा सा वर्ण भी है ना, थोड़ा बहुत लॉन्ग टाइम से टेंशन वगैरह में रहते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं, तो उनके फेस आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाएगा, उस उधर आपको चेंज मिल सकता है। आप देखना, कभी ऑब्जर्व करना शांति से, जब पेशेंट देखो तब। कृच्छ्र, इसकी साध्यता क्या रहेगी? गंभीरा जो है उसकी साध्यता है, वो कृच्छ्र साध्य है। झरझर वर्ड यूज किया है। तो इधर अगर फिर से जाते हैं हम फर्स्ट ईयर में, प्रतत सक्त साम झरझर स्वर, कौन सी प्रकृति का लक्षण है ये? वात। वात प्रकृति, वेरी गुड। तो इधर कहीं ना कहीं वात का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया होगा, ठीक है, राइट। तो ये गंभीरा हिक्का जो है, उनके लक्षण है। सहस्रुम्भान, उधर उसको, अभी देखो जृंभा आया, जृंभा से, जृंभा पूर्व रूप में आता है क्या, कोई भी व्याधि का सुना है क्या? रोग निदान में आता था, याद करो। रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट, वो हमेशा उल्टा पढ़ने का, ताकि जो आ रहा है ना कि हम भूल रहे हैं। ज्वर के पूर्व रूप में आया है क्या, जृंभा वातज ज्वर में? सुना है क्या? ऐसा लग रहा है पास्ट में सुना होगा, है ना। हाँ, ऐसे वर्ड आए ना, उसको पकड़ लो पूरा। बाहर जो कोचिंग में वगैरह में जो पीजी की तैयारी कराते हैं, या तो हम करते हैं, उसमें क्या होता है, तो पीजी की तैयारी में यही होता है, पूरा रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट होता है। कि जुम्बा वर्ड आया तो हमको सोचना है, हमारे दिमाग को खोल देना है। प्रैक्टिस में भी क्या है, अगर कोई पेशेंट आपके पास आया, बोलता है मेरे को बहुत ज्यादा योनिंग हो रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, क्रूश, मतलब बहुत ज्यादा कोई भी व्याधि, वो क्रूश का कैसे लेंगे?
वो बोलता है कि मेरे को इन्फेक्शन रहता है, मेरे को सर्दी खांसी हमेशा थोड़ी थोड़ी, कोई भी सीजन हो, चाहे वो ठंडी हो गर्मी हो, मेरे को थोड़ी थोड़ी सर्दी खांसी रहती 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 है। आजकल ऐसे पेशेंट आप बहुत देखेंगे, है ना? ऐसे पेशेंट आएंगे आपके पास, फिर वो क्या करेंगे? सर्दी खांसी लेते हैं, सो कॉल आवर फ्रेंड कंटेम्प्ररी साइंस क्या देता है उनको? एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक देते जाएंगे, तो उधर क्या होगा आप सोचो। सबसे पहले तो वो एंटीबायोटिक देगा, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो जो एंटीबायोटिक है उसका रेजिस्टेंस की तरफ हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा? हाई डोज डोज बढ़ा देगा। तो अभी वो डोज बढ़ा रहा है, धीरे धीरे डोज बढ़ा रहा है, उसको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसके जो गट के बैक्टीरिया है, जो हम इम्पोर्टेंट बोलते हैं कि भाई जो, हाँ, हमारे ये इंटेस्टाइन में ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो B12 में मदद करते हैं। तो अगर वो डोज बढ़ जाएगा तो वो जो एंटीबायोटिक है, मतलब वो तो फिर नहीं समझेगा ना, डोज बढ़ गया तो वो तो बैक्टीरिया है, फिर उसको तो पता नहीं है कि ये हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। तो ये तो सबको क्या है, जला देगा, जला के राख कर दूंगा, सबकी ढाकी टिकी कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब बैक्टीरिया की ढाकी टिकी हो जाएगी। फिर इंसान को दिक्कत आती है। अच्छा, B12 खत्म हो गया क्या बॉडी में? और ये एंटीबायोटिक है वो अलग अलग प्रकार के बॉडी में क्षय प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? आजकल लेते हैं ना सब लोग ये एंटीबायोटिक, एंटी हिस्टामाइन बहुत लेते हैं एंटीबायोटिक। एंटी हिस्टामाइन, ये जो मैंने बोला एलर्जी वाला सब होगा। अभी एलर्जी का भी हमारे शास्त्र में कहाँ पे रेफरेंस है? तो देखो, है ना, डेफिनेटली रेफरेंस है इधर, सबसे पहले ही निदान में दिया है, क्या दे? रजसा धूम वाताभ्याम। एलर्जी लोगों को किन की होती है? ये जो बाहर धूल जो होती है, धूली, या तो कोई भी स्मोक है, या तो कोई भी एयर में बाइक में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ये आपकी एलर्जी है। तो हिक्का का श्वास जो है, उसके निदान में सबसे पहले ही जो एलर्जेटिक राइनाइटिस जो कुछ भी बोलते हो, आचार्य ने सबसे पहले ही 5,000 साल पहले ही सबसे पहला निदान क्या लिखा उन्होंने? रजसा धूम वाताभ्याम। उनकी वजह से स्रोतोरोध, मतलब हमारी बॉडी तो ये रज है उसको तो शल्य मानेगी। शल्य मानेगी तो क्या, ये जो मॉडर्न में क्या होता है उसका, कि भाई कोई भी फॉरेन बॉडी है तो हमारी बॉडी क्या है, उसके ऊपर कुछ भी एक्ट करेगी। तो वो नाक में से, ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है रोग निदान में हमने पढ़ा है कि भाई आंख में से आंसू है, नाक में से पानी जाएगा, स्वेट है, ये सब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो फॉरेन मटेरियल को ऐसे बाहर निकालने की कोशिश करेगी। पता चला? ऐसा पूरा समझाने की मैंने ट्राई की, वो भी इजी लैंग्वेज में। नहीं समझ आया तो बताओ, फिर से समझते हैं। पर ऐसा हमको समझना है कि भाई ये ऐसा आए तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं, राइट? आपके पास जो इधर शास्त्र में लिखा है ऐसे ही सब पेशेंट क्रूश, तो आप क्रूश कैसे पहचानोगे? इधर तो आचार्य ने क्रूश लिख दिया, आपने ये श्लोक भी अच्छे से रटा मार लिया, पर आपको पता ही नहीं है क्रूश का मतलब। आपके पास पेशेंट क्या क्रूश लेके आएगा तो फिर कुछ काम का नहीं है, हमारी डिग्री भी कुछ काम की नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है, राइट? आगे बढ़े। Yes. अभी देखो, मैं, है ना, आपको थोड़ा सा रिलेट करके समझाऊंगा कि जो ये वो आगे वाली जो महाहिक्का थी, वो मर्म वगैरह से उधर जो है वो मेन कर रही थी, क्या बोलते हैं, एफ्लिक्ट कर रही थी बॉडी में। इधर क्या है? नाभे है पक्वाशयापि हिक्का च उपजायते। मतलब इसका जो उद्भव स्थान है वो नाभि है, पक्वाशय है, ठीक है? पता चला? पार्श्व च उभय है कुंजन, आंत्र कुंजन जैसा होता है ना, जैसे पार्श्व में उधर जो है ना, वो कुंजन, मतलब आपको थोड़ा सा उधर वेदना जैसा लगेगा। वेदना मतलब आप कैसे समझ सकते हो? कुछ भी, वेदना मतलब हमेशा पेन नहीं होता है। वेदना मतलब कोई भी ऐसा सेंसेशन जो हमारे बॉडी को ठीक ना लगे, राइट? कफ कंडू कर रहा है, वो भी एक टाइप का वेदना ही है, राइट? पित्त दाह कर रहा है, वो भी एक टाइप का वेदना ही है, और वात शूल कर रहा है, वो भी एक टाइप का वेदना है। ओके। फिर शोभयंती भृशम देहम नमयति वह ताम्यः। बॉडी को, बॉडी में पूरा क्षोभ और नमन, मतलब ये जो वायु में हमने पढ़ा था ओपिस्थोनटोनस, अंतरायाम बहिरायाम करके, ऐसा बॉडी पूरा एक तरफ मुड़ जाता है, या तो ऐसा पूरा बाहर मुड़ जाता है, या तो अंदर मुड़ जाता है,
तो वो बॉडी में ऐसा एफ्लिक्शन हो रहा है। तो वो जो देखो उसका नाम ही क्या बोल रहा है, गंभीरा है। गंभीरा है तो आपको कृश दीनमान, कभी भी पूछे आपको सारा कुछ नहीं आता है, कृश दीनमान आ जाएगा। झरझरह कृच्छ्र, झरझरण उरसा, पूरा प्रदेश है उधर झरझर। झरझरा मतलब आपने, हम जैसे गुजराती में कैसे बोलते हैं झरझरित, या तो हिंदी में भी झरझरित वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी घर होता है वो अर्थक्वेक के बाद में कैसा हो जाता है, पूरा टूटा फूटा जैसा हो जाता है, तो उसका मतलब झरझर है। उरह में भी ऐसा झरझर, मतलब उधर जो है वो दोष धातु इतने एफ्लिक्ट हो गए हैं कि या तो उधर जो है वो आपको रक्तस्राव मिलेगा, या तो वो पूरा जो है वो टूटा फूटा जैसा हो गया, कि जो जो स्थान में है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो वायु बढ़ गया है। तो वायु उधर क्या है, घूमता रहेगा, तो जो कोई भी उधर क्या बोलेंगे आशय है, या तो कोई भी स्ट्रक्चर है उसको वो प्रॉब्लम करेगा। राइट, इधर तक क्लियर है? ये जो हाईलाइट किए हैं वो सब याद रखने हैं। राइट, उसको किस में दिक्कत आएगा, बल, इधर बल क्षय है। तो उदान वायु जो है ना, उदान वायु, वो बल के लिए, प्राण तो डेफिनेटली बल है, पर इधर थोड़ा सा उदान का भी सोचना है। उदान जो है वो बल देता है, साथ में धी धृति स्मृति भी उदान का फंक्शन है, तो इधर बल का क्षय भी है। आप इधर मेडिसिन जो है वो उदान के काल पे या उदान वायु पे काम करने वाली मेडिसिन, प्राण उदान में काम करने वाली मेडिसिन देंगे तो उधर उसका रिजल्ट इतना अच्छा हो जाएगा। पता चला? इसका में कुछ दिया एक्स्ट्रा, देखते एक मिनट रुकिए। हाँ देखो, गंभीरा में कैसा आवाज आएगा, अनुहु गंभीर शब्दम कुर्वनः। गंभीरा, गंभीरा मतलब इधर जो है इन्होंने रेजोनेंट वर्ड यूज लिया है। राइट, और गंभीर मतलब डीप साउंड रहेगा। जैसे हम S1 S2, डीप साउंड का मतलब मैं समझाऊं आपको, तो S1 S2 हार्ट के साउंड जैसे होते हैं ना, उसमें एक जो होता है वो लाइट साउंड, मतलब धीरे, को उतना डीप नहीं समझ में आएगा। पर एक जो है वो क्या है, दूसरा जो S2 है वो आपको थोड़ा सा अच्छे से सुनाई देगा, डीप रहेगा थोड़ा सा। तो वैसा टाइप का उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज रहेगी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, टीका में से आपको। फिर जो ये है ना, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ द आई, कमह प्रवेश, ये इंपॉर्टेंट है। कमह प्रवेश किसमें, कौन सी इका में आएगा, तो ये भाई है वो हमारी गंभीरा में आ जाएगा। ब्लॉक्स द रेस्पिर, ये जो हिक्का वगैरह जो प्राण वह है, इसमें जो डेथ होती है ना वो हमेशा किसकी वजह से होती है, प्राण, या तो समझो वायु के अवरोध की वजह से। उधर वायु अवरोध हो गया, बॉडी में हमेशा मूवमेंट होनी ही चाहिए। वायु कहीं पे भी अवरोध हो गया मतलब आपको समझना है कि इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ है हो। इधर प्राण, हाँ प्राण वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उधर बॉडी में एंट्री उधर से हो रही है। मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उधर बोलेगा ऑक्सीजन ही आपको नहीं मिल रहा। ये ऑक्सीजन के तो यूजफुल यूजेज बहुत ज्यादा है, जिधर जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर उधर वो सिस्टमेटिक सिम्टम आपको मिल जाएंगे। राइट, भी जो आएगा वो कौन सी हिक्का आएगी, व्यपेता। व्यपेता जायते हिक्का च अन्न पाने चतुर्विधे, कि भाई आपने जो चार प्रकार का अष्ट, जो आहार अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन में भी बताया है टीका में, और चरक सूत्र स्थान 28 या 27 जो चैप्टर पीछे के है अन्न पान विधि, उसमें भी बताया है, असित खादित पीत और लिद, ये चतुर्विध प्रकार के आहार के खाने की वजह से आपने कुछ आहार खाने में अष्टविध आहार अष्ट आहार विधि विशेष आयतन जो है वो आपने फॉलो नहीं किया है। खाने खाने के समय पे मेस में बैठे हैं, तारक मेहता चालू है, तन मन भुंजितम खत्म हो गया उधर ही, उधर क्रॉस लग गया, फ्रेंड के साथ मस्ती कर करके खा रहे हैं, तो फिर उधर ये व्यपेता, उधर जो हिक्का प्रोड्यूस होगी, हिक हिक आवाज आएगा। और स्पेसिफिकली कैंटीन में जब आपका पिष्टान्न, दाबेली जैसा हो या पाव जैसी कोई है, मिसळ है, और भी पाव भाजी है, ये सब होगा तो पिष्टान्न है। ऐसा अन्न होगा तो हमको, या तो फिर सुबह सुबह नाश्ते में जो पौवा होते हैं, बटे का पौवा जो बोलते हैं, ये आप देखा होगा, अगर वो हम ले रहे हैं ना तो हमको साथ में पानी लेने की जरूरत पड़ती है। और वो टाइम पे हम अगर हंस रहे वगैरह कर रहे हैं तो जो उधर हिक्का हिक हिक आवाज आता है,
तो वो हिक्का जो जनरेट होगी वो कौन सी होगी? बताइए, क्या नाम होगा वो हिक्का का? व्यपेता। तो आप जो नेक्स्ट से डर रहे हैं, नेक्स्ट में ऐसा आएगा, क्या बोल रहे हैं, दो वो लोग क्या करेंगे, पूरा सिनेरियो बनाएंगे, है ना? पूरा जो यूट्यूब में हम वीडियो दो तीन देखते हैं, बीच में ऐड आती है ना, वो पूरी ऐड बनाएंगे कि एक करण और अर्जुन थे, वो ये मेस में रह रहे थे, मेस में ये 10 बजे खाने का टाइम था, दोनों खाने गए, खा रहे थे, पिस्टन का कोई नाम दे देंगे, मिसल खा रहे थे, फिर दोनों हंस हंस के खा रहे थे। तो फिर इनमें से आपका अष्टाहार विधि विशेष आयतन में कौन सा गुण जो है वो क्या हो गया, फॉलो नहीं हुआ है? या तो वो ऐसे पूछेंगे कि इधर जो हिक्का आएगी वो कैसी आएगी। तो इधर आपको क्या आना चाहिए, नेक्स्ट, नो नेक्स्ट, नो नेक्स्ट 21 करने जाएंगे उधर, वो लोग को तो जो करना है वही करेंगे। नहीं, हमको करना है, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि नेक्स्ट, हाँ ले तो ठीक है, ना ले तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है हमको। अभी उसके पीछे ही रोते रहेंगे तो क्या होगा? को तो फिर करण अर्जुन की सिचुएशन देख के एंजॉय करना है, हाँ वो हंस रहे थे तो इधर ये अष्टाहार विधि विशेष आयतन का ये गुण फॉलो नहीं हुआ होगा। या तो फिर जो इधर जो हिक्का रहेगी वो क्या रहेगी, व्यपेता। इधर जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है? हिक्का जायते अन्नपान चतुर्विधे। क्लियर? करण अर्जुन या तो रामू श्यामू, सब जो भी कोई नाम देना है आपको वो दे सकते हैं। आहार पर आहार परिणामन्ते भूयश्च लभते बलम। कि ये जो हिक्का है वो आहार का परिणमन हो जाता है। मतलब इधर आपको दिमाग में कहीं पे भी आहार का परिणमन आ जाए तो आप बेसिक बेसिक, मेरे पास कभी आपको है ना बहुत हाई लेवल के कंसेप्ट नहीं मिलेंगे, वो मेरे को भी नहीं आते। तो हमको वो बेसिक से ही सब खत्म हो जा रहा है, आप समिता बेसिक से ही सारा समझ जाएंगे, तो फिर मैं क्यों पीएचडी जैसे कंसेप्ट बताऊं आपको, आपका भी टाइम बिगाड़ू, मेरा भी टाइम बिगाड़ू। आहार परिणमन कोई भी आए तो आपको क्या समझना है कि उधर कुछ ना कुछ होगा। मतलब आप अवस्था पाक विपाक वगैरह आपके दिमाग में आने चाहिए, राइट? तो जब क्या हो रहा है इधर, आहार परिणाम अंत, जब आहार का परिणाम अंत है, मतलब लास्ट अवस्था पाक कौन सा अवस्था पाक रहता है, बताइए? जो लास्ट अवस्था पाक है वो कौन सा है? कौन सा? मधुर आम्ल कटु। कटु है ना। हाँ, तो कटु अवस्था पाक से प्राकृत तो कौन सा बनता है? वात। वात बनता है। और इधर जो है वो, ये पहले दिन ही हमने पढ़ा था कि ये जो व्याधि है वो भी कौन से दोष की वजह से है, वात और कफ की वजह से। इधर वात बढ़ा, मेडिसिन भी हिक्का में क्या है, मुहुर मुहुर, जब वेग आए तब ये इसका मुहुर मुहुर काल में देना है। इधर वायु बढ़ रहा है, राइट? आहार परिणाम अंते मतलब कटु अवस्था पाक है। कटु अवस्था पाक में दोष कौन सा रहता है, प्राकृत वायु है। ऑलरेडी वात के निदान हो रहे हैं, और अवस्था पाक में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, मतलब वो वात है वो ज्यादा प्रकोपित होगा। और उसको क्या मिलेगा, इधर क्या लिखा है, प्रकोपन नहीं लिखा है, क्या है, लभते बलम लिखा है। ये वर्ड देखते जाइए आप, लभते बलम, मतलब उसको वो क्या करेगा, ऐसे कैटालिस्ट, आगे हम कैटालिस्ट सब पढ़ते हैं, याद है केमिस्ट्री में, निकल वगैरह सब हाइड्रोजिनेशन करना है तो आता है, तो ये उसको बल देगा। कैटालिस्ट नहीं आता है तो छोड़ दो, नहीं समझना है कैटालिस्ट, हम इधर आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। तो वो उसको बल देगा, और बल देगा ये हिक्का को। इधर जो है वो क्या हुआ, अगर विकार विघात भाव का अभाव होगा तो ये हिक्का है वो डेंजर भी हो सकती है, क्योंकि इधर उसको बल भी मिल रहा है वायु का। और इधर क्या हो सकता है, देखो सारे वात जब बढ़ जाते हैं ना, उसके सारे लक्षण है, आप देखना। हमेशा हमको है ना सारी तरह कैसे सोचना है, जैसे सीआईडी में बोलते हैं ना, एसीपी प्रद्युम्न, दया इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमको भी दया इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ है करके आ जाना है। देखो लक्षण देखो क्या क्या है, आप बताओ। प्रलाप में कौन सा दोष बढ़ता है? वात। वात। हाँ। फिर वम्य, वम्यति अतिसार, मतलब इधर वमन मतलब कोई भी चीज का बॉडी में से बाहर निकलना, वो भी क्या है, जल्दी निकल रहा है या तो ज्यादा निकल रहा है। अतिसार, अतिसार भी बॉडी में मल है,
तो वो मल का भी बाहर निकलना। पंचकर्म में हम क्या करते हैं, विरेचन में अतिसार, जो मतलब अतिसार जैसी प्रोसेस हो जाती है, वमन में क्या हो जाता है, वम्यति, वॉमिटिंग बोलते हैं। तो उधर से भी धातु क्षय होगा। धातु क्षय से कौन सा दोष बढ़ता है बताओ? राइट, वात। फिर उधर जो ये सब चीजों से बॉडी में थोड़ी सी धातु जो है वो शुष्कता हो जाती है, तो उसकी वजह से तृष्णा आपको होगी। तृष्णा अगर है, वो दूसरी तृष्णा जो है वो आम की वजह से भी तृष्णा होती है। कभी कभी हमारे बॉडी में जब आम होता है उसकी वजह से भी तृष्णा होती है। उधर बेस्ट मेडिसिन आपको क्या देनी है? पेशेंट आपको क्या कंप्लेन करेगा पता है? मेरे को झूठी प्यास लगती है। गुजराती में बोलते हैं खोटी तरस लागे छे। मतलब बारी बारी पास, कभी कभी ऐसा कब होता है पता है? जब हम कहीं पे भी लोकेशन चेंज करते हैं सपोज, मतलब ज्यादातर ऐसा होता है, मैं नहीं बोलता हूँ यही होता है। आप सपोज 12th +2 आपने 12th है वो घर पे किया है, और उधर से आप कहीं पे शिफ्ट हो गए हो, तो दोनों जगह का पानी डिफरेंस हो जाएगा। कहीं पे आपने वो जो है बोर का पानी पिया है, जो है ग्राउंड वाटर है, और इधर आप जो है वो फिल्टर का पानी पी रहे हो, पानी का डिफरेंस हो गया। या तो आप जो है वो फ्रिज का पानी कंटिन्यूअसली पी रहे हैं कोल्ड, तो उधर जो है प्यास आपको बारी बारी लगेगी। समर में ऐसा बहुत होता है। उधर आपको हमेशा, ये आप आपकी बुक में लिख लीजिए, इधर आपको देखना है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, अभी ये ऐसे कंसेप्ट है ना ब्लैंक पेज पे आ जाने का, ये ब्लैंक पेज है ना, वो हमारे ब्लैंक माइंड की तरह है, पूरा ब्लैंक माइंड है। संहिता में हम जाएंगे, फिर देखेंगे, समझेंगे, फिर हमने समझा, प्रोसेस किया, फिर जो हमारा ब्लैंक माइंड है उसमें हम भर देंगे कि भाई हाँ, ये तू जब तक जिंदा है तब तक ये तेरे को याद रखना है, तेरे को प्रैक्टिस में काम आएगा, ऐसा हमको अपने मन को बोलना है। तो ऐसा भी क्या है, वो तृष्णा है। तो वो भी आम दोष की वजह से है। आप उधर जो है वो क्या देंगे, संस्कारित जल। अब सबको पता है, मैं कोई ऐसे नए कंसेप्ट अपने घर से नहीं लेके आ रहा हूँ, ठीक है? राइट, अपन सब मंद बुद्धि वाले हैं। आचार्य खुद बोलते हैं ये संहिता लिख के, मैं खुद मंद बुद्धि वाला हूँ। तो फिर हम तो क्या ही तीक्ष्ण भैया, तो कोई और बुद्धि वाले होंगे, राइट? तो संस्कारित जल में डिपेंड करता है। देखो, अगर इंसान को थोड़ी सी जलन वगैरह होती है तो आप मुस्ता का दे सकते हैं। ये जो सडंग पानी है जो है ना, उधर आप 1 लीटर वाटर दे के आप उसको, अगर व्याधि लॉन्ग स्टैंडिंग है तो आप उसको बोलो कि आप उसका 250 ml कर दो, या तो आप 500 ml भी करवा सकते हैं। देखना है खास, अगर पित्त प्रकृति वाला इंसान है तो उसको वो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे देना है। वात एंड कफ है तो आप उसको थोड़ा सा लूप वार्म दे सकते हो, पर ये जो लूप वार्म है वो आपको शरद ऋतु में नहीं देना है। क्या नहीं करना है ना, वो सबसे पहले हमारी फील्ड में क्या नहीं करना है ना, वो जिसको जितना अच्छा आता है ना, वो बहुत अच्छा वैद्य बन सकता है। हमेशा 60.1 के और ऐसे 1 के फॉलोवर हो वही अच्छा वैद्य होता है, ऐसा तो मैं कभी नहीं मानता हूँ, कभी भी नहीं मानता हूँ। हमेशा उससे उल्टा ही होता है। जितने आपके कम फॉलोवर है ना, वो अच्छा वैद्य होता है हमेशा, क्योंकि उसके पास कुछ टाइम ही नहीं होता है कंटेंट कंटेंट रखने का। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सब मेरे को मैसेज आते हैं या पूछते हैं कि भाई क्या करे, आयुर्वेद कुछ नहीं आता है, एलोपैथी करे क्या? तो ये सब छोटे छोटे नुस्खे हैं, वही काम आएंगे। आपके पास पेशेंट आएगा, मेरे को प्याज साहब, मेरे को प्याज लग रही लग रही लग रही है, आपको कुछ दिमाग में नहीं आता है, आप सडंग पानी अभी दे सकते हो। शास्त्रोक्त जो सडंग पानी दिया है, उसमें से जो आपको आजू बाजू में द्रव्य मिलते हैं आप उसको दे दीजिए, वो बॉडी में कुछ बुरा तो नहीं करने वाला है। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या आपके? ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, राइट? क्लिनिकल में हमको यही सीखना है, और क्या सीखेंगे बताइए? इसमें कोई रॉकेट साइंस था क्या? और ये जो आमज तृष्णा है, ये आपने उस स्नेहपान में भी पढ़ा होगा, उधर भी आमज तृष्णा है, वो एक व्यापद होता है। बहुत डेंजरस सिचुएशन जब हो जाती है, जब ऐसी तृष्णा होती है, तो फिर ये तो हम आराम से संस्कारित जल देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। ज्वर है तो आप यवागु दे सकते हो कि भाई, यवागु नहीं है तो आप, ये जो संस्कारित जल है ना वो सारी जगह पे काम आएगा। ये रेफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा? रेफरेंस है ना आजकल डायरेक्ट, वो सब लोग, हाँ तुम तो बता रहे हो, तुम अपने घर का बता रहे हो, रेफरेंस बता, रेफरेंस क्या हो? इसका रेफरेंस है चरक विमान स्थान 3, लास्ट के श्लोक का। इधर उष्णोदक के बारे में बताया है।
अभी देखो, चरक सूत्र विमान स्थान 3 जो है वो जनपदो ध्वंस अध्याय है। जनपदो ध्वंस मतलब ये जो कोरोना जैसी सिचुएशन है, हम मानेंगे एक साथ में बहुत सारे जनप के पद का उध्वंस हो जाना, या तो उसको बहुत एक साथ बहुत सारी व्याधि हो जाना, या तो एक साथ में डेथ हो जाना। उधर उष्णोदक क्यों दिया है? कि भाई हम बोलते हैं रोगा सर्वव्यापी मंदाग्नि, तो उधर जो अग्नि मंद हो गई है, हम उधर अग्नि की चिकित्सा कर रहे हैं। फिर बॉडी जो है वो अपना काम अपने आप से करेंगे। हम उधर बॉडी को क्या कर रहे हैं? जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब बोलना आपको क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको कल पेशेंट को बोलना है। पेशेंट को नहीं बोलेंगे, आपके पास कोई आएगा भी नहीं। पेपर में आपको बहुत सारा आता है, सब आता है, टॉप कर दिया। पेशेंट के पास अगर नहीं बोल पाए, खत्म हो गए। आप कितने भी अच्छे वैद्य हो, कितने भी अच्छे डॉक्टर हो, ये आपके सो कॉल्ड कंटेम्पररी साइंस में भी बोलते हैं कि भाई एक डॉक्टर है, गुड डॉक्टर इज ए गुड हिस्ट्री टेकर। कोई आपको ऐसे ही तो हिस्ट्री नहीं दे देगा, राइट? आ जाइए इधर, अभी क्लियर है ना पीछे जो बताया वो? ध्रुम्भिणो विप्लुताक्ष शुष्कास्य विनामिनः। ये कहाँ कहाँ पे आया? विप्लुताक्ष, शुष्कास्क, विनामिनः। झुम्भा कहाँ पे आया? कौन से में आया? आगे आया था ना, याद करो। गंभीर। यस। तो अभी आ गया ना एमसीक्यू। देखो ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका एग्जामिनर क्वेश्चन निकालेगा ना तो इसके पास इतने ही ऑप्शन होंगे कि भाई निकालेगा तो इधर ही निकालेगा एमसीक्यू। बताओ, पता चलेगा नहीं पता चलेगा? पूछेगा जुम्बा लक्षण है वो कौन कौन सी, क्या बोलते हैं, हिक्का में मिल सकता है, राइट? विप्लुत अक्ष, इसकी टीका होगी तो देखते हैं, वरना इसकी जो आय है वो कैसी हो जाएगी? इसके दो तीन मतलब हो सकते हैं। विप्लुत अक्ष जो है ना, एक तो उधर जो है ना वो अश्रु, आगे हमने अश्रु का पढ़ा था, याद है? वो किस में आया था? बताओ। महा। अच्छा, उधर क्या हो रहा था? अश्रु का वेग जो है वो, मतलब हमको उधर शाला के तंत्र के सारे जो आई के रिलेटेड डिजीज है उधर, मतलब सबसे पहले आई का जो है वो वाटरिंग ऑफ आई लेके आता है, राइट? तो इधर विप्लुत का मतलब हम ये जो वाटरिंग ऑफ आई और उसके साथ में थोड़ी सी हम जलन ले सकते हैं, राइट? उधर ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वात उधर बढ़ गया है कोई ना कोई कारण से। साथ में थोड़ा सा इधर पित्त का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये जो है निदान में तो पित्त है और यह पित्त स्थान उद्भवी भी है। तो इधर हमको प्रायः चिकित्सा जो करनी है वो वात और पित्त की जो चिकित्सा करते हैं वो करनी है, राइट? ये सब जो कल लोग नहीं थे वो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेना, आगे जो इधर हमने देखा था ये पित्त वाला, और मैं सब बोल रहा हूँ ना, ये सब कफ वातात्मकौ पित्त स्थान समुद्भवौ हृदयस्य रसादीनां धातूनां च उपशोषणौ, ये सब, ठीक है? और ये जो है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये याद रखो, शत्रुः मूलः। इसके ऊपर अभी चलो फिर से पीछे जाते, रिवर्स गियर लगाइए। गंभीरा में क्या था? किधर था? किधर से उद्भव हो रही थी? नाभि मूल, वेरी गुड। और उधर जो है वो सबसे पहली महा जो थी उधर, वो कहाँ पे पास हो रही थी? या तो वो र- समृद्धि ऐसा वर्ड लिखा था, वो क्या था? उसके आगे क्या लिखा हुआ था? याद करो। हिंट में दे रहा हूँ, वो जो है वो एक रोग मार्ग है। मध्यम रोग मार्ग कौन सा होता है? यही आएगा सब, आपको कोई और बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं आएगा, यही आएगा कि भाई वो है वो मर्म में हो रहा है, मर्म है वो मध्यम मार्ग है। वेरी गुड, यस। साहा व्यपेता इति विज्ञेय, इसको व्यपेता समझना है। हिक्का प्राण प्रोधिनी, प्राण प्रोधिनी ये था। सबसे पहली जो हिक्का थी उसको नाम क्या दे दिया था इन्होंने? सद्य प्राणहर था। वही था ना, सद्य प्राणहर। पता चला ये क्या था? प्राणांतकी। फिर मैं जब क्विज रखूंगा, जो क्विज है उसमें मैं हैंड पिक ही सारे क्वेश्चन रखता हूँ, मैं कहीं से बुक में नहीं ढूंढता हूँ। आप देखना बुक में पे आपको कुछ कुछ मिल जाते हैं। जो ये क्विज रखते हैं उसमें ज्यादातर क्या रहते हैं? मैं
तो क्या बोलते हैं, चीटिंग ही करवा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। हमेशा कभी भी क्वेश्चन होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे क्वेश्चन रखेंगे ना, ये प्राणांतक की रखूंगा और मैं अंत की गति रखूंगा। एमसीक्यू में मेरे को ऑप्शन रखने तो मैं दो रखूंगा। अंत की गति है वो कल ही हमने पढ़ा, वो किधर मिलता है? रक्त पित्त में। तो अगर कोई ऐसे रेट्रोस्पेक्ट से पढ़ रहा है तो उधर उसका रक्त पित्त भी हो गया, उसका इक्का भी हो गया, और उसका कंफ्यूजन भी चला गया। और दूसरे क्वेश्चन में ऐसा रखता हूँ जो इजी होते हैं और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बारी बारी पूछते हैं कि भाई जो नाभि से उत्पन्न हो रही है वो कौन सी है, सद्य प्राण हरिणी वो कौन सी है, मर्म समृद्ध में कौन सी है, इधर जो है वो कौन से स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो प्राण वो ये सबको आता है। राइट, क्लियर हुआ? इधर जो आ रहा है वो क्विज दे रहे हैं क्या सब लोग? जो ग्रुप पे आज भी आएगी दोपहर को जब टाइम है तब दे रहे हैं क्या सब लोग एक्टिवली? नहीं, हमें क्या, क्विज विज तो चलता रहेगा। हम तो नो नेक्स्ट 21 नो नेक्स्ट 21 करेंगे हैं। ऐसा है क्या? वो सब स्पेशली मेरे को पर्सनल मैसेज बहुत सारे लोगों के आए थे कि हमको एक्चुअली थियरी तो में तो कुछ भी लिख देंगे, 5 मार्क्स का है तो कुछ लिखेंगे तो 1-2 मार्क्स तो मिलेगा। एमसीक्यू में मतलब ये जिनको स्कोर करना है अच्छे से उनके लिए स्पेसिफिकली, और जिनको पीजी करना है इसीलिए स्पेसिफिकली मैं हैंड पिक, मैंने जो जिधर मटेरियल होता है उसमें से हैंड पिक रखा हूँ। राइट, कि भाई हमको अच्छा स्कोर करना है, एमसीक्यू में मार्क्स ही कट जाते, 10 के ऊपर आते ही नहीं है। स्पेसिफिकली जीएयू वाले लोग इधर कोई होंगे, उनको पता है एमसीक्यू वो लोग कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे अच्छे निकालते हैं। पीजी वालों को भी बोल देंगे कंपटीशन कर रहे हैं हम इधर, है ना, आपके साथ। सो हम हमारी भी तैयारी उससे दुगनी होनी चाहिए। हाँ, भेजो कहीं से भी भेजो क्वेश्चन, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम ट्राई करेंगे हमसे जितना हो पाए। राइट, अभी शुद्ध रहित का आएगा। व्यपेता क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बताओ जिन जिन को क्लियर है, तो आगे हम शुद्रा की ओर बढ़ेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आगे बढ़े क्या? ठीक है चलो। शुद्राहिका के लक्षण है। शूद्र वर्ड का ही मतलब क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उधर भी वर्ड शूद्र आया, इधर भी शूद्र है। शूद्र कुष्ठ, उधर भी शूद्र वर्ड है। अगर मेरे को एग्जाम में पूछा कि शूद्र ही का, मेरे को एक वर्ड भी नहीं आता है। मेरे को किधर, मैंने कहीं से भी वो किया कि भाई हाँ शूद्र हिक्का होती है, तो इतना पता चला मेरे को। एक भी वर्ड मेरे को नहीं आता है कि शूद्र के बारे में कुछ नहीं है। तो मैंने जो आपको 4 वर्ड बोले कि ब्राह्मण क्षत्रिय में भी शूद्र आता है, वो भी मतलब वो गुण के आधार पे, फिर शूद्र जो है वो कुष्ठ में आता है। इतना मेरे को आता है ना, तो मैं उसके ऊपर बहुत सारा कुछ लिख सकता हूँ। और डेफिनेटली 5 मार्क्स का दिया है तो मैं कुछ लिखूंगा तो मेरे को 2 मार्क्स आराम से वो दे देंगे। तो कुछ नहीं आता है, 0 से अच्छा 2 है कि नहीं, आप बताइए। ये जो हम रेट्रोस्पेक्ट एस्पेक्ट करते हैं वो यही है कि सारी ओर से सोच लेने का। एग्जाम में कुछ अटपटा पूछ लिया, कुछ अलग पूछ लिया, तो हमको थोड़ा तो उसके बारे में आता है, लिख के आएंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। राइट, शुद्रौ वातो यदाह, ये किधर हो रहा है? जत्रुमूल में वो हो रहा था ये। इधर प्रायः पहला स्थान कौन सा होगा? पोस्ट। राइट, है ना, पोस्ट में हो रहा है। कंठे प्रपद्यते हिक्का तद्राह तदाह शुद्राह करोति स, ये जो हो रही है इसको शुद्रा बोलेंगे, मतलब पोस्ट में वायु का परिघटन हो रहा है। उधर जैसे हम मंथन कैसे करते हैं नदी में से नवनीत का, मतलब छाछ वगैरह सब दही में से बनाते हैं, वो कैसे मंथन करते हैं, उधर वायु की ऐसी मूवमेंट पूरी हो जाती है वो रीजियन में। राइट, अति दुखाहा, न अति दुखाहा स, इधर इतना ज्यादा आपको क्या है, पेन वगैरह नहीं रहेगा। इधर आप अगर उल्टा पढ़ लिया तो क्या है, अति दुखा। होगा नहीं होगा बताओ? न नहीं पढ़ा, खाली अति दुखा हो जाएगा, अर्थ का पूरा क्या हो जाएगा, अनअर्थ हो जाएगा, है ना। तो ये जो है वो न अति दुखा है, क्या है? क्यों? क्योंकि ये शूद्र है, शूद्र में पेन भी कम होगा। देखो,
मैंने बोला ना मेरे को कुछ नहीं आता है शूद्र में। मेरे को शूद्र में इतना पता है कि इधर बहुत ज्यादा लक्षण भी नहीं होंगे, तो मैं इधर क्या लिखूंगा? इधर जो मार्ग होगा कुछ नहीं आता है तो मैं क्या लिख दूंगा? वो पोस्ट में होगा। फिर इधर जो लक्षण मिलेंगे वो आगे की जो व्याधि है, मतलब इधर कोई भी मर्म अस्थि संधि है वो उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इधर बलम मांस सही नहीं रहेगा। पता चल रहा है क्या? क्या लिख सकते हो आप? इधर आपको अति दुख नहीं हो सकेगा, मतलब ऐसा आप अलग अलग, क्योंकि आगे की सब आपको पता है। तो वो नहीं है, वो नहीं है तो क्या है, तो लिखो भाई ऐसा नहीं हो रहा है। इधर जो मर्म वगैरह सब इन्वॉल्व, इधर जो दोष रहेगा वो कैसा रहेगा? मतलब जो साध्य व्याधि जो होती है ना, साध्य व्याधि जो अष्टांग हृदय सबसे पहले चैप्टर में आता था पीछे, साध्य व्याधि के लक्षण है, एक मार्ग होना चाहिए, कम दोष हो रहा है, उसमें से जो याद आए वो आप इधर लिख सकते हो। ये कब का आइडिया है? जब आपको कुछ नहीं आता है, कुछ मतलब कुछ, पूरा माइंड ब्लैंक हो गया हो। ऐसा होता है एग्जाम में, बहुत सारे टॉपर होते हैं ना, टॉपर टॉपर और टॉपर, उससे भी ऊपर टॉपर, उनको ऐसा होता है, राइट? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा श्लोक करने होते हैं, बहुत ज्यादा श्लोक करने की वजह से माइंड है वो पूरा क्या हो जाता है? भ्रमित हो जाता है। तो इधर हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, राइट? न च उच्छ्वास अन्नपानानां मार्गम आवृत्तिम तिष्ठति। फिर उधर उच्छ्वास में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और अन्नपान में मतलब अन्नपान का मार्ग जो था आगे हमने पढ़ा था कि भाई उधर उदक वह और अन्न वह स्रोतस में अवरोध हो रहा था, तो वो भी नहीं हो रहा है। पता चला क्या? क्लियर हो रहा है? हम्म। बताएंगे नहीं तो फिर मेरे को नींद आ जाएगा, है ना? संडे तो पूरा, क्या बोलते हैं हम, वर्ड उसका क्या है, पूरा तंद्रा वाला दिन होता है ना। तो फिर वृद्धिमाश्य तो याति भुक्त मात्रम च मार्दव। खाना खा लिया तो वो सॉफ्ट, मतलब खाना खा लिया तो उसके बाद में कौन सा अवस्था पाक होता है बताओ? खाना खाने के जस्ट बाद में। चलो टॉपर लोग आप सब हो, बताओ बताओ। मधुर अवस्था पाक, वेरी गुड। मधुर अवस्था पाक में कौन सा दोष रहता है? कफ दोष रहता है ना? तो वो कफ और वात के जो सिम्टम है वो थोड़े से कैसे रहेंगे? सिम्टम नहीं बोलेंगे, गुण बोलेंगे, सॉरी। गुण है वो ऑपोजिट है, राइट? तो ये जो है वो अगर वात से हो रही है, वात बढ़ने से है। इधर वात ही लिखा है ना, शुद्र वात हो। खाना खाने के बाद ये विक्का कैसी होनी चाहिए? कम होगी ना, डेफिनेटली। मधुर अवस्था पाक है। मधुर जो होता है वो कौन से दोष को कम करता है? वात को कम करने वाले क्या? MAL, मधुर अम्ल लवण, तो मधुर है, मधुर अवस्था पाक कम करेगा। हाँ, पित्तवात को डेफिनेटली। क्लियर है ये? पता चला कंसेप्ट? ठीक है। फिर क्या लिखा है? मिनट में इसको रफ कर देता हूँ, हाँ। यतः प्रवर्तते पूर्वम ततः एव निवर्तते। मतलब ये उतनी लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं रहेगी, जल्दी जल्दी आएगी, जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगी। क्यों इसका नाम शूद्र ही इसीलिए है कि भाई ये बॉडी में लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं रहेगी। ये जो है इधर आश्रय कहाँ कहाँ पे लेंगी? हृदय क्लोम कंठ। HKK, हृदय क्लोम और कंठ, याद रखना है। शूद्रा का भी के है, तो KHKK मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, राइट? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इधर तक? ये कैसे रहेगी? मृद्वी सा हिक्केति नृणाम साध्यम प्रतिकीर्तिता इति शूद्रम हिक्का। साध्य है वो तो हमको शूद्र देख के ही पता चल गया था। हमको संहिता में देखना था क्या ये साध्य है कि नहीं है, कि हमको ऐसे ही पता चल गया था शूद्र नाम देख के? बताइए, राइट? आगे बढ़े। ये थी, क्या थी? शूद्र हिक्का। अभी आएगी वो अन्नज हिक्का है। अन्नज हिक्का में क्या होगा? सहसात्यभ्यति पाने ही पित्तो नीलः। अगर वो इंसान है वो बहुत खाना पीना बहुत ज्यादा पी लेता है, खा लेता है, तो ये जो है उसमें क्या है? अन्नजहिका हो जाएगी, राइट? तो उसका जो वो खाना पीना जो है वो कहाँ पे चला जाएगा? तो बहुत ज्यादा खाना पीना मतलब इधर
देखो, सिंपल कंसेप्ट है, बेसिक। हमको बेस जितना स्ट्रांग है ना, हमारा बेस के लिए आपको टांग हृदय जो है ना फर्स्ट ईयर। बेस मतलब हमेशा मैं बेस बोलूँ तो फर्स्ट ईयर समझ लेना है। टांग 1 से 15 चैप्टर बेस। उसमें मात्रा शिति अध्याय आता है क्या, चरक में त्रिविध कुक्षी आता है क्या, विमान में, ये सूत्र में, वाग्भट में। तो उधर बताया ये मात्रावत आहार करना है, नहीं करेंगे तो प्राण अवरोधिनी वगैरह सब हो जाएगा। मात्रावत नहीं किया तो आहार बढ़ता जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। तो आपने क्या किया है, उधर जो वायु, उधर क्या क्या रहता है, आहार में अन्न रहता है, पान रहता है और वायु रहता है। तो आपने आहार ज्यादा कर दिया, आहार या पान दोनों ज्यादा कर दिया, तो ये वायु के लिए जगह नहीं बचेगी। तो वायु क्या है, वो ऊर्ध्व चला जाएगा, जीता है तो ऊर्ध्व ऊर्ध्व, इसकी गति पूरी अवरोध हो रही है उधर, तो वो प्रकोप होगा। तो वो उधर जो अन्न पान मतलब अन्न का जो निदान है, उसकी वजह से जो हो रही है, तो उसको हिक्का क्या बोलेंगे हम, अन्नजा। क्लियर है? यही लिखा है, कंज्यूम फूड एंड वाटर इन लार्ज क्वांटिटी। क्वांटिटी आया मतलब दिमाग में मात्रा शिति अध्याय में आप पहुंच जाने चाहिए, राइट। फिर उधर आप, ये इन्होंने दिया है शायद टीका में दिया है या तो ये श्लोक में दिया है, देखते हैं। ऊर्ध्वः प्रपद्यते कोष्ठम, वो जो कोष्ठ में ऊर्ध्व भाग में जाएगा, राइट। इधर इन्होंने ये जो लिया है ना, एक्सेसिव ग्रीफ वगैरह सब लिया है, ये देखो, ये याद रखो। ये सब कहाँ पे आता है सोचो, ये एक्सेसिव एंगर ग्रीफ। मैंने बताया था कि आचार्य और शिष्य बात कर रहे हैं, उनके शिष्य बात कर रहे हैं कि बोलेंगे, गुरुजी हमने मात्रावत खाना खा लिया, सब खा लिया, तो भी ऐसे कोई कारण है क्या कि जिनकी वजह से हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा क्या। जब आपको, मैं ये जो क्या क्या पीछे जो थोड़ा सा टोन में आपको लग रहा है ना, वो टोन में इसीलिए है कि वो क्या है ना, वो आपके दिमाग को है ना वो पूरा, क्या बोलते हैं, नरिश करेगा, नए नए ख्याल आएगा। जिधर क्या आएगा ना उधर आपका दिमाग उतना खुलेगा, उतने ब्रेन सेल को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, मॉडर्न में बोलो तो। क्या मतलब आप सोचोगे, हाँ ऐसा भी हो सकता है। छोटे बच्चे इंटेलिजेंट क्यों होते हैं, वो क्या है, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, ये दुकान ये है, इसका नाम ये क्यों है क्या, इसका नाम ये क्यों है, क्या क्यों, ये सब। जब क्वेश्चन जितने होंगे ना उतना भूलेंगे कम हम। तो इधर ऐसा त्रिविध कुक्षी अध्याय में आया है, आचार्य जब बोल रहे थे, तब बोल रहे थे कि अगर ज्यादा गुस्सा करेंगे, ज्यादा लोभ क्रोध मात्सर्य ये सब करेंगे आप, गुरु वगैरह सब आहार भी दिया था उधर, ऐसा आहार लेंगे आप, तो आप अगर मात्रावत आहार भी ले रहे हो तो भी आपको जीर्ण अच्छा, मतलब आपका जो डाइजेस्टिव फायर में नहीं बोलूंगा, गलत है पूरा 100%, आपका जो अग्नि है वो पूरा खराब हो जाएगा। और वो अग्नि जो है वो खाने को पचा नहीं पाएगा, तो बॉडी में उधर आम बढ़ेगा, आम बढ़ेगा, और ये आम कंटिन्यूअसली निदान सेवन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आप दीपन पाचन कुछ नहीं ले रहे हो। तो जेठालाल आप देखते हो ना, जेठालाल में भी दया क्या देती है, टप्पू के पापा, उसकी प्रकृति पहले से कफ है तो उसकी पहले से ही अग्नि जो है वो मंद रहेगी। टप्पू के पापा आपको खाना हजम नहीं हो रहा है, आप क्या ले लो, क्या ले लो, बोलो बोलो, हंस रहे हो, चूर्ण ले लो, है ना। तो उधर चूर्ण जो है वो क्या है, दीपन पाचन करेगा प्रायः, क्योंकि उसका, क्योंकि टप्पू के पापा को क्या पसंद है, संडे को टप्पू के पापा को क्या पसंद है, जलेबी फाफड़ा, है ना। जलेबी फाफड़ा पिष्टान्न होता है, ऑलरेडी मंदा है, इसलिए टप्पू के पापा को चूरन लेना पड़ेगा, वरना उसको आम प्रदोषित व्याधि हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो फिर अभी टप्पू के पापा को देखोगे तभी भी चूर्ण भी याद आएगा, और आपको ये सब अष्टाहार विधि विशेष आयतन आएगा। ऐसे जब हम गुरुकुल में जाते हैं ना, तब हमारे गुरुजी सब ऐसा, अलग अलग जगह पे मैं गया हूँ, तब ये लोग ऐसे बोलते हैं कि आपके दिमाग में हमेशा ऐसे कहीं ना कहीं कुछ भी देखो ना, आपके दिमाग में आयुर्वेद घूमता रहना चाहिए। तो आप जो है ना वो पेशेंट को कभी कभी, तब जाके आपका ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा, ये पता नहीं आप समझ पाए ना समझ पाए, जब आप अपने आप पे फील करेंगे तब पता चलेगा। तब जाके आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि आप पेशेंट को देखो ना, जैसे प्राणाभिसर वैद्य कैसे होते हैं, कि उसका खाली झलक ही है ना, मतलब वो वैद्य खाली आया है या तो वैद्य जी खाली आए हैं, तो पेशेंट ऐसा बोलेगा कि भाई नहीं, हम तो ये सर का खाली शक्ल देखने ही आए थे, हम हमको हंसी आती है, भाई क्या है ये, पागल हो गए क्या, शक्ल देखने आएंगे। और जब आप कुर्सी में बैठो उधर तब पता चलेगा सब आपको।
मैं तो ये सब जो है वो एक्सपीरियंस करके बोला हूँ, देखा है सर वैद्य लोगों का, या फिर मैंने जो खुद मेरे को जो भी छोटा छोटा जो कुछ एक्सपीरियंस है ये सब बोला हूँ, राइट। आप खुद करेंगे तो आपको उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। और आपने देखा होगा हम कभी भी किसी को अच्छी सलाह भी देते हैं ना, ताकि किसी को कुछ काम आ जाए ना, तो हम हमारे अंदर जो बॉडी के जो हॉर्मोन्स जैसे आप बोलते हो, डोपा है, चौक डेयरी मिल्क खा ले तो सब अच्छा मूड हो जाता है। तो ये मूड अगर आप पेशेंट को, ये आप जब कुर्सी में बैठेंगे डॉक्टर की या वैद्य की, तब पेशेंट आएगा आपके पास दूसरे तीसरे फॉलोअप में, बोलेगा साहब या मैम, आपकी जो दवाई है वो पूरी असर कर गई मेरे को अभी 80-90% रिलीफ है। मैं 5-10 साल से दूसरे और किसी की या कोई और साइंस की दवाई ले रही थी या ले रहा था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पर आपकी दवाई, वो जो खुशी है ना, वो सब पैसा पावर वो सब भूल जाएंगे आप। मैंने ऐसा अनुभव किया है, मेरे को ऐसा लगा है, आपको भी फ्यूचर में लगेगा, या तो आपको भी लगा होगा, समय मानता हूँ। ठीक है, आ जाते हैं इधर स्की पैड, अन्ना झीक का जो है, उधर क्या होता है। तो इधर हम थे वो एक्सेसिव एंगर वगैरह, तो हम वो जो मैं उधर आपको मात्रा शीतीय त्रिविध कुक्षी में ले गया हूँ, उधर है, तो इधर लिखा है सब, उसके निदान तथा अतिरोष भाष्य अध्वहास्य भारति वर्तन ही। तो ये देखो, एक्सेसिव एंगर कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये सब लोग जो आईटी में होते हैं उनके बॉस के ऊपर होता है। दूसरा टीचर वर्ग जो होते हैं, स्पीकिंग टू मच, ये टीचर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। वॉकिंग टू मच, तो ये कूली वगैरह जो लोग होते हैं, या तो आप इधर जूनागढ़ साइड जाओ, केदारनाथ साइड जाओ, जो लोग पूरा सब ढांचा बोलते हैं सब, उधर सारी चीजें ऊपर जो माउंटेन पे ले जाने वाली है, ये लोग हंसते हैं, 2-2 3-3 हजार दे के कॉमेडी शो में जाते हैं, हंसते हैं, कपिल शर्मा शो है उधर जाके हंसेंगे। तो ये सब लोग आपके पास आएंगे और वो सारे जो लक्षण बताएंगे, और ये सब के साथ में वो आहार भी ज्यादा ले रहे हैं, तो उसको कौन सी इका हो जाएगी, और बताइए। हाँ, क्लियर हो रहा है क्या? ये जो हिक्का है, उसमें हमने पढ़ा है वायु बढ़ेगा, फिर वो कोष्ठ में जाएगा, और ये जो है वो क्या करेगा, वो जो खाने का जो अन्न और पान है उसको वो बॉडी के ऊपर के भाग में लेके जाएगा। मतलब इधर आपको वमन भी हो जाएगा हिक्का, मतलब इधर जो हिक्का है उधर आपको सोचने जाओगे आगे तो जो आहार जो है, मतलब क्या खाया है, वो एडवर्टाइज आती है ना, टीचर टीचर आपने कल पालक की भाजी खाई थी क्या? इधर हमको नहीं पता चलेगा, पर टीचर खुद को पता चल जाएगा कि टीचर ने क्या खाया था कल। कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, वो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कोई पूछता है आपने कल क्या खाया था, भूल जाएंगे। तो फिर उधर उसको प्रतीत होगा, जब मतलब कल का नहीं प्रतीत होगा, आज का प्रतीत हो सकता है, मतलब उसने तीखा खाया था क्या। वैसा उद्गार प्रवृत्ति भी उधर हो सकेगी, अगर बहुत ज्यादा दोष विषेटेड है तो उधर उद्गार साथ में भी, वो जो खाना खाया है या तो कुछ भी पान लिया है उस, वो आ सकता है। पुरः स्रोतः समाविश्यम कुर्याद हिक्का ततो अन्नजाम। इधर स्रोत से वो प्राणवह, और रीजन जो स्थान है वो उर है। मैंने कल बताया था, कल के क्लास में जो थे उनको पता होगा, ये जो उर एक्सेट्रा जो ऊर्ध्व चतुर्गत नहीं बोलेंगे हम, नाभि के ऊर्ध्व रीजन जो है उधर अच्छा रसायन कौन सा है, अगर मेरे को रसायन यूज करना है तो बताइए। कल बताया था, काम आएगा ये। इनके ऊपर तो बहुत सारे प्रोटोकॉल चलते हैं, पता है क्या? कितने लोगों का घर चलता है ये रसायन से ही खाली। याद आ रहा है क्या? क्या है? वर्धमान पिपली रसायन। पिपली का रस क्या होता है?
पिपली तीखी लगती है क्या कि मीठी लगती है आपको? कटु। गुड। तो कटु है वो कौन से दोष को कम करेगा? कफ। पूरा प्रदेश में कौन सा दोष प्राय डोमिनेट रहता है? कफ। अभी ध्यान से सुनिएगा, हमने इसको रसायन भी बोला है। रसायन का मतलब क्या है? रस आदि धातु का जो परिणमन है, तो कंटिन्यूअसली बॉडी में अच्छे से अच्छे धातु का परिणमन कंटिन्यूअसली होए, इसको हम रसायन बोल सकते हैं क्या? हाँ ना बताइए। पूरे बेसिक से आपको इतने अच्छे कॉन्सेप्ट में लेके जाऊंगा ना कि आप सोचेंगे हाँ ऐसा भी होता है क्या। ये जो मैंने बोला वो सही है क्या? बताइए। हाँ ना। हाँ तो थम्स अप। ना तो उल्टा थम्स अप। हाँ। तो हाँ होता है ऐसा, थम्स अप आया है। तो अब क्या समझेंगे? तो अगर वो हो रहा है तो उधर जो स्रोतस है ये वो भी क्लियर होना चाहिए। अगर इधर आम हो गया है तो परिणमन होगा क्या? बीच में आम आ गया है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है क्या? आप जा रहे हो, बीच में चार रास्ते आए, आपके पास लाइसेंस नहीं है, बीच में आपका स्वागत के लिए ससुराल वाले लोग खड़े हैं, जाएंगे क्या? वो मूड में है, अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, वो बोलेंगे 1000 के नीचे तो मैं मानूंगा ही नहीं। बोलो आप जाएंगे आगे कि नहीं जाएंगे? जा पाएंगे नहीं जा पाए? ये बताइए। नहीं जाएंगे। उधर भी आम है, स्रोतोवरोध हो रहा है, तो इधर आप क्या यूज करेंगे? दीपन पाचन द्रव्य, स्रोतो शोधन द्रव्य। ये सारे गुण किस में है बताइए? ऊपर जो लिखा है ना उसमें ये सारे गुण है। दीपन पाचन भी करेगा, स्रोतो शोधन भी करेगा, आपका कफ वो जो रीजन में उसको भी कम करेगा। अभी पता चला वर्धमान पिपली रसायन है वो, क्लियर हुआ? हम्म। मजा आ रहा है कंटाल आ रहा है? वो तो बताइए, पता चले थोड़ा सा हमें भी कि भाई संडे है इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे क्या आपको? कि भाई संडे डे ही ऐसा होता है। के सॉरी, थोड़ा सा वो जो नीचे लिखा था वो इरेज कर रहे थे। अभी देखो इधर क्या होगा, विका के साथ में आपको क्या है? स्नीजिंग भी आएगी। तो इधर आपको क्या है? उधर वायु बिगड़ रहा है, स्नीजिंग का फंक्शन जो है, छींक आती है हम जो बोलते हैं, वो भी किसका फंक्शन है? वायु का फंक्शन। इधर कोई रुद्र रीजियन में या कोई उधर अवरोध नहीं है। मतलब देखो, अवरोध कौन कौन से में नहीं था? इधर भी अन्नपान वाले मार्ग में अवरोध नहीं था, इधर भी रुद्र रीजियन में हार्ट आदि रीजियन है, उधर कोई अवरोध नहीं है। तो ये जो हिक्का है उसको हम क्या बोलेंगे? अन्नजा बोलेंगे। अन्नजा में हमको याद क्या रखना है मेन? सहसा अत्यभ्यवेति पाने अन्य पीड़ितो नीला, पोस्ट वाला ये लाइन। कभी कभी ये डायरेक्ट दे देंगे, ये निदान से क्या हो रहा है? ठीक है, क्लियर है अन्नजा? अभी इसकी साध्य साध्यता देख लेते हैं। अतिसंचित दोषस्य भक्तश्चेद कृशस्य। अगर दोष है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है, बहुत ज्यादा, मतलब इधर दोष बढ़ रहा है, तो दोष जाएगा कहाँ पे बताइए? तो दोष बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, पोस्ट में गया, उधर से शाखा में गया, उधर से कहाँ जाएगा? मरमासी संधि में जाएगा। फिर वो पूरे बॉडी में घूम जाएगा घूम जाएगा। और वो जो दोष पूरे बॉडी में घूमते हैं उसकी साध्यता क्या रहती है? हम्म। बताइए। सारे मार्गों में आ जाता है, क्रुत साध्य या असाध्य, हाँ वही तो, यही तो बताना है। असाध्य हाँ।
तो इसीलिए वो जो है वो किधर है, उसकी साध्यता में ये बताया है। देखेंगे आगे क्या है। नीचे क्या गया, डिस्ट्रॉय द लाइफ, हंति हंति आसु जीवितम। पता चला क्या? फिर क्या है, क्षीण देहस्य। अभी देखो कोई भी वृद्ध है, बाल है, गर्भिणी है, उसमें तो नहीं करना है डेफिनेटली। फिर अगर कोई भी बल मांसपेशी है, रक्तस्राव है, वायु बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, धातु क्षय की कंडीशन है, उसमें भी क्या है, उसकी भी साध्यता क्या रहेगी, असाध्य रहेगा वो। फिर क्या है, आगे देखिए, यमिकाम च प्रलाप। अगर वो यमला जो है, यमला जो थी ना, हिक्का, तो यमला हिक्का में अगर उसको प्रलाप हो रहा है, प्रलाप हो रहा है, उसके साथ में उसको क्या हो रहा है, अरति, तृष्णा, मोह, ये सब जो है उधर, ये असाध्य क्यों है, चलो मेरे को बताओ। अच्छा कंसेप्ट है ये। बताइए, क्यों असाध्य है? ये लास्ट कंसेप्ट आज करेंगे, बाद में फिर कल करेंगे, बताइए। कुछ आइडिया है क्या? महाहिका जोर से, जोर से, पहुंच नहीं रहा है आवाज आपका। प्रलाप, अरति, तृष्णा, मोह। महाहिका की वजह से। अच्छा, महाहिका की वजह से। ऐसा तो नहीं, मैं, मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं। ये जो लक्षण है वो असाध्य क्यों मानेंगे हमेशा? सोचो, दिमाग लगाओ। आंसर ही मैंने बोल दिया, ये शब्द जो दिमाग बोला ना, वही शायद आंसर हो सकता है। अभी ये सोचो, दिमाग वर्ड लेके समझो सब। सोचो, दिमाग के अंदर क्या होता है, दिमाग का फंक्शन कैसे होता है, दिमाग को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या, मनस, मनस, ये जो है ना यमिका वगैरह। संज्ञाहरण। क्या क्या? समझ में नहीं आया क्या बोला आपने, फिर से एक बार बोलिए तो पता चले। देखो ये प्रलाप और संज्ञाहरण। संज्ञाहरण, अच्छा, प्रलाप से संज्ञाहरण प्रलाप के बाद में हो जाएगा। वो आपने बोला वो दूसरा स्टेज बोला उसका, सही हो, स्टेज में सही हो। रीजन मैंने पूछा था, वाइवा वाले ऐसा करेंगे तो कुर्सी में बैठे होंगे, मैं तो ऐसा शांति से पूछ रहा हूँ, वो तो थोड़ा टोन में भी बोलेंगे। ऐसा क्यों होता है, नहीं बताओ आप। फिर हम सही बोलेंगे तो भी ऐसा बोलेंगे। डेफिनेटली लॉक कर दूं क्या? ऐसा ही आता है क्या? करते हैं ना? किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है क्या वाइवा में? देखो, इसमें कुछ नहीं है, यमिका में बहुत ज्यादा संज्ञा नाश वगैरह कुछ इतना ज्यादा सोचने का नहीं। हमेशा जितना आप कम सोचोगे ना, पर बेज से सोचो, बेसिक ही। प्रलाप, अरति, तृष्णा, मोह, ये सब जो है वो इंद्रियगत लक्षण है। दोष जो है वो आपने अपस्मार उन्माद में ये सब लक्षण देखे होंगे। वो मनोवह स्रोतस में जाके इंद्रिय तक वो, तो ज्वर जो है उसका वो क्या है, क्या बोलते हैं उसका प्रत्यात्मक लक्षण क्या है, देह मनस इंद्रिय संताप है। वो इंद्रिय का उधर संताप हो रहा है ना, तो इधर जो इंद्रिय का संताप है या उसका लक्षण है ये। इंद्रियगत कुछ भी है, प्रलाप अर्थी, मतलब वो इंद्रियगत चला गया है। फिर उधर से इंद्रिय अर्थ तक जाएगा, फिर वो जो इंद्रिय है उसको नाश कर देगा। इंद्रिय नाश हो जाएगा तो फिर आपका कुछ क्या नहीं हो पाएगा, कोई भी सेंसेशन आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। क्लियर हुआ क्या? है ना? अक्षीण चापि दीनश्च, स्थिर यहाँ धात्विंद्रिय। इंद्रिय नाश कैसे हो रहा है? प्रलाप करेगा तो इंद्रिय नाश कैसे होगा? और अति तृष्णा, सर वो समझ नहीं है। वेरी गुड। प्रलाप करेगा तो इंद्रिय नाश कैसे होगा? प्रलाप करेगा तो क्या होगा? देखो इधर मैंने ऐसा बोला है
कि प्रलाप कर रहा है, बताता हूँ मैं आपको, अच्छे एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है? फिर आप बताना आपको समझ में आया कि नहीं। ये आईसीयू में पेशेंट होते हैं बहुत सारे, पता है? या तो वो जो एनेस्थेसिया दे दिया, बाद में उसको जो डेलीरियम जैसा होता है, भूलता रहता है, भूलता रहता है, बोलता रहता है। इसको, अगर वो बोलता रहता है ना, तो ठीक है। पर अगर उस वो ठीक है, वो चल जा सकता है। पर विचार वायु किसी को ऐसा बोलता है, आपने सुना होगा, गुजराती में बहुत बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, विचार वायु बहुत बढ़ जाता है। मतलब वो सोचता रहता है, सोचता रहता है। हम इसको ट्रेडिशनली क्या बोलेंगे? ओवर थिंकिंग। ये सब जो है वो इंद्रियगत सब चला जा रहा है। ये लक्षण कब मिलेगा? जब वो वायु है वो इंद्रियगत, मतलब वो इंद्रिय में चला गया है, तभी वो फंक्शन ऐसा उसका डैमेज हो जाएगा, राइट? अरति है, अरति मतलब बेचैनी, कुछ मजा ही नहीं आना, कुछ में किसी में भी मजा नहीं होना। हो जाता है ना, मूवी में देखते हो ना, किसी का ब्रेकअप हो जाए, पूरा पागल हो रहा है, दारू पी रहा है, ये कर रहा है, कुछ वो क्या कर रहा है वो खुद खुद को पता नहीं होता है वो क्या कर रहा है। आपके पास ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत ज्यादा। ये जो ड्रग एडिक्ट सारे होते हैं ना, कोई भी कारण से, उसमें सब जो है वो आपको इंद्रियगत सब चला जाता है। मोह, मतलब वो ऐसे मोह में है, मैं ही कुछ हूँ, मैं ही सुंदर हूँ, बाकी कुछ नहीं हूँ, राइट? अलग टाइप का वो, उसका पूरा वो अलग टाइप के सदमे में है, उसमें से वो बाहर ही नहीं आ रहे। बहुत सारे मूवी में वो सब दिखाते रहते हैं, राइट? तो वो जो लक्षण है वो इंद्रियगत कुछ भी है, उसके लक्षण है। क्लियर हुआ क्या? हाँ। फिर अक्षीण चापि अधीनश्च स्थिर धातविन्द्रियश्च य शादीयतिषु शक्याः यमिकाः हन्त्योन्यथा। ये पता चला क्या? इधर ये डैश दे देंगे, मैं तो दे दूंगा, अगर मैं पेपर निकालने वाला होता तो मैं इधर डैश दे देगा। अक्षीणश्च अपि अधीनश्च स्थिर धातव, धातु के बाद में क्या आया? इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। हाँ रिया जी देखो, स्थिर धातव इंद्रियश्च, है ना? ये सब इंद्रियगत लक्षण है। अगर उधर इंद्रिय भी स्थिर है, तो ये जो है उसकी साध्यता क्या हो जाएगा? देखो इधर, वो साध्य तू, मतलब सुख साध्य तो नहीं बोलेंगे, पर साध्य हो जाएगा। पर जो ऊपर के लक्षण दिए हैं, प्रलाप, अरति, तृष्णा, मोह, ये जो यमिका मतलब जो दो बार हिक्का, यमला मतलब दो ही होता है, तो वो जो दो बार आता है, उसकी जो साध्यता दोनों दोनों बताई, साध्य और असाध्यता। क्लियर है? ठीक है, डन। आज हम इधर तक रखते हैं। श्वास शाम को लेंगे, या तो शाम को दूसरा कोई टॉपिक, शाम को भी लेक्चर तो रहेगा, राइट? सिलेबस थोड़ा बहुत ज्यादा है ना? उसके जैसा हो गया है, शादी 2 दिन में और तैयारी कुछ हुई नहीं है। ऐसे कहावत होती है ना, कहावत थोड़ी बोलनी अच्छी लगती है मेरे को, तो ऐसा है, राइट? आज जो लोग थे उनको सब समझ में आया? जिन जिनको आया हम सब करके बताइए मेरे को कि भाई हाँ समझ में आया। ऐसे क्लास समिता के कंटिन्यू रखने हैं कि फिर कल भी मैंने बोला था लाइन टू लाइन पढ़ देना, ये क्या है ट्रांसलेशन वगैरह, कि ये जो कंसेप्ट आपको बताए वो ठीक है, ऐसा ही रखे क्या? यही ठीक है। ठीक है, फिर इधर एंड करते हैं। होप सो आपको संडे है, उसका स्पेशल क्लास बोरिंग नहीं लगा होगा। ठीक है, चलो, हैव ए नाइस डे।